हेलो फ्रेंड्स, आज से हम EMRS का टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग थ्योरीज करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक थ्योरी से एक क्वेश्चन तो मान के ही चलो, मतलब 9 से 10 साइंटिस्ट है, टोटल 9 से 10 हमारे पास लर्निंग थ्योरीज है। तो 10 क्वेश्चन तो इन्हीं से हो जाएंगे हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड के। और हाँ, ये अभी जो KVS NVS की वैकेंसी कल से स्टार्ट हो रही है, हमारे पास फॉर्म है 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KVS NVS में भी 40 मार्क्स की हमारे पास आती है। और अब की बार कुछ चेंजेस भी है KVS NVS में, जैसे KVS और NVS का एक ज्वाइंट एग्ज़ाम होगा, अलग अलग नहीं होगा, दोनों का एक ज्वाइंट एग्ज़ाम होगा। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारी सबसे पहली थ्योरी है कोल्ज एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है। कोल्ज एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है, क्या कहती है ये? इसका पूरा नाम है डेविड ए कोल्ब। 1984 1984 में इसने दी थी। ये बाईलैंग्वेज है हमारा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। मैं पूरी इसको कोशिश करूँगी अपने करवाने की, हिंदी और इंग्लिश में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी इसने बुक दी थी पहले, तो इसकी बुक का नाम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस एज द सोर्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट है। कोल्ब का क्या मानना था कि सीखना या लर्निंग केवल सुनने से ही नहीं होती या पढ़ने से ही नहीं होती, बल्कि जो हम उनको अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब उन पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कॉन्सेप्ट है, हम उन पर कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, अवधारणा बनाते हैं, और आखिर में जब उन्हें हम व्यवहार में लाते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोल के एक्सपीरियंशियल थ्योरी यही कहती है। पहले तो हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, रिफ्लेक्ट एंड देन कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसी को ट्रू लर्निंग कहा है कोल्ज ने, ठीक है। फिर है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्योट है, सीधा ही बाई नेम में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। क्या कहता है डेविड कोल्ब? लर्निंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाई नॉलेज इज़ क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। क्या कहता है? हमारे पास अधिगम वो प्रोसेस है नॉलेज का जो क्रिएट होती है थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस है बाय डेविड कोल्ब। मतलब कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को बदलकर ज्ञान का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्योट है ये, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांस है। अब है जो डेविड कोल्ब ने एक लर्निंग साइकिल दिया था जिसमें टोटल 4 स्टेप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 4 स्टेप, सीधा सीरियल वाइज ही याद कर लेना, क्योंकि इससे बेसिस आके 4 स्टाइल्स भी आएंगे, इसके डायरेक्ट रिलेट होगा इससे, ठीक है। कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, कोल का अनुभवात्मक अधिगम चक्कर है। क्या कहता है ये? सबसे पहला हमारे पास क्या पॉइंट है इसका? कंक्रीट एक्सपीरियंस। सेकंड है इसका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड फोर्थ है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन देखो, अब कंप्लीट देखते हैं हम। कंक्रीट एक्सपीरियंस क्या कहता है? मतलब कि कंक्रीट एक्सपीरियंस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे की। डूइंग समथिंग प्रैक्टिकली, किसी सिद्ध या कार्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, लेबोरेटरी में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके देखता है, खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है, जैसे कोई दौड़ होगी, रेस हो गई, क्रिकेट हो गया, किसी सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेता है। डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे की। एजुकेशनल में जैसे कि शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुभव करने के अवसर देने चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट दे देना चाहिए, फील्ड ट्रिप है, रोल प्ले करवाना चाहिए, है कंक्रीट एक्सपीरियंस है, मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्ट मतलब चिंतन करना, ऑब्जर्व करके है। इसमें क्या है? लुक बैक ऑन द एक्सपीरियंस है, जो हमने पिछले वाले स्टेप में एक्सपीरियंस किया था उसको ऑब्जर्व करना है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैपन, उस पर विचार करना, चिंतन करना, क्या हुआ था, अपने अनुभव पर चिंतन करना, यह सोचना कि क्या हुआ और क्यों हुआ। जैसे कि बच्चा या छात्र सोचता है कि प्रयोग सफल क्यों हुआ और यह असफल क्यों हुआ। मान लो कोई वो प्रैक्टिकली कर रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट है और उसका सक्सेस हो गया, तो वो उस पर चिंतन करता है क्यों हुआ, कैसे हुआ। वह अनुभव अपने अनुभव है, जो खुद का एक्सपीरियंस है, वो दूसरों के साथ कंपेयर करके देखता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है? कंसेप्ट बनाते हैं, थ्योरीज बनाता है बच्चा, है जैसे डेवलपिंग थ्योरीज ऑन कंसेप्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन है, चिंतन से सिद्धांत या अवधारणाएं बनाना। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, छात्र या कोई स्टूडेंट है, निष्कर्ष निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, अगर मैं इस तरीके से काम करता तो
और भी ज़्यादा परिणाम बेहतर होते हैं इसके, वो भी अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। वह अनुभव को किसी सिद्धांत या नियम से जोड़ता है, ठीक है। फिर फोर्थ आता हमारे पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखता है। फिर वो पहले उसने क्या किया था, सबसे पहले किया था एक्सपीरियंस किया था, फिर उस पर चिंतन रिफ्लेक्ट किया था, फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, उस पर अवधारणा बनाई, कंसेप्ट बनाए, थ्योरीज क्रिएट की है। फिर अब वो उसे एक्टिव एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। अप्लाइंग द न्यूली लर्न कंसेप्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन में, जो भी कंसेप्ट वगैरह उसने अभी तक के सीखे हैं लास्ट के 3 स्टेप्स में, उनका प्रयोग करके अभी वो रियल लाइफ सिचुएशन में उनका यूज़ करके देखेगा। जैसे जो सीखा गया उसे नई स्थिति में आजमा के देखेगा। एग्जाम्पल, जैसे छात्र अगली बार प्रयोग करते समय अपनी नई समझ का प्रयोग करेगा, वह अपने विचारों को वास्तविक जीवन में लागू करेगा, है ये है। तो अब इसका है जो देखो मेन पार्ट इसके हैं, डायरेक्ट इसके शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं हम लर्निंग साइकिल को। जैसे कंक्रीट एक्सपीरियंस को CE बोल देंगे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को RO बोल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन को AC बोल देंगे और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को AE बोल देंगे। इनको सीरीज वाइज ऐसे याद करना। अब इसी पे बेस आगे कोल्स एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी के स्टाइल्स आएंगे। तो अभी देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसकी बुक है एक्सपीरियंस लर्निंग है। मेन आइडिया क्या है इसका है, लर्निंग क्या होती है, थ्रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। स्टेजेस किए थे हमने, 4 स्टेजेस है। कंक्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसके लर्निंग स्टाइल्स हैं। कोल्स अभी है जो 4 लर्निंग स्टाइल्स देता है हमें। कोल क्या कहता है, अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में बताया कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सभी में होते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपनी सीखने की अलग अलग वो होते हैं, लर्निंग स्टाइल भी होती है, जो उसकी सोचने और मतलब कि एक्सपीरियंस करने की नेचर पर डिपेंड करती है। इसी के अकॉर्डिंग उसने टोटल 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए हैं। पहला है डाइवर्जिंग, दूसरा है एसिमिलेटिंग, तीसरा है कन्वर्जिंग, फोर्थ है एकोमोडेटिंग, हिंदी में विभेदी, अवशोषी, संविलियन, अनुकूलनशील है। अभी इनको देखो कंप्लीट इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डाइवर्जिंग स्टाइल किस किस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। हमने जो स्टार्टिंग में 4 स्टेजेस किए थे, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एक्टिव एक मिनट रुको, हाँ ये रहा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। तो डाइवर्जिंग स्टाइल किन किन 2 से बना हुआ है, कंक्रीट एक्सपीरियंस से और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये डायरेक्ट है, इसी सीरीज में याद कर लेना, ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसे अगर ऊपर नीचे याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले है CE था, RO था, ठीक है, फिर AC था, फिर AE आया हमारे पास। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर लेना। तो डाइवर्जिंग स्टाइल है कंक्रीट एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या कहता है कि इस शैली में जो भी व्यक्ति होता है ना, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और वह गहराई से चिंतन करता है। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब खुद का एक्सपीरियंस करेगा और रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतन करेगा उस पर, ठीक है। ये भावनात्मक मतलब कि फीलिंग और इमेजिनेटिव होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस करेगा और चिंतन करेगा, इमेजिनेटिव तो वैसे ही हो जाएगा। ये किसी भी स्थिति को कई दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हैं। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या क्या होती हैं, बहुत ही रचनात्मक, कल्पनाशील होते हैं, मतलब कि इमेजिनेटिव होते हैं, दूसरों की भावना और दृष्टिकोण को समझने में निपुण होते हैं, निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर सोचते हैं, समूह कार्य और चर्चाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि कोई कलाकार हो गया, लेखक हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब एसिमिलेटिंग स्टाइल मतलब अवशोषी शैली, ये है जो कॉम्बिनेशन किसका है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन प्लस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, मतलब कि चिंतन करेगा और उस पर कॉन्सेप्ट अवधारणाएं बनाएगा। इस शैली में वे विद्यार्थी होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस पर चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और खुद की थ्योरीज मॉडल्स विकसित करने का उनमें रचनात्मक एक्साइटमेंट रहता है। इनका ध्यान विचारों की सटीकता एंड लॉजिक एंड रीजनिंग पर ज़्यादा रहता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं, ये व्यवहारिक प्रयोग के बजाय सिद्धांतों को, थ्योरीज को समझने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और लॉजिकल और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। भावनाओं से ज़्यादा तरफ पर ध्यान देते हैं, फीलिंग से ज़्यादा है जो लॉजिकल होता है ना, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि साइंटिस्ट हो गया, मैथमेटिशियन हो गया, रिसर्चर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एसिमिलेटिंग स्टाइल का। फिर आता है कन्वर्जिंग स्टाइल। वैसे हम कर भी चुके हैं ना ये डाइवर्जिंग
कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब कि बहुत सारे तरीके से सोच के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे तरीके हो। डाइवर्ज तो वो हो गया, और कन्वर्जेंट मतलब कि ओनली फिक्स्ड एक ही तरीके से सोल्व कर सके जो बच्चा, वो कन्वर्जेंट हो गया। तो एसिमिलेटिंग एंड एकोमोडेटिंग कुछ मॉडिफाई करे, और एसिमिलेटिंग जो उसमें कुछ नया ऐड कर सके। तो कन्वर्जिंग स्टाइल देखो, कन्वर्जिंग स्टाइल किसका कॉम्बिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन प्लस एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि कॉन्सेप्ट अपनी अवधारणाएं बनाएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा प्रैक्टिकली। इसमें क्या है, विद्यार्थी अपने सिद्धांतों और विचारों को व्यवहार में लागू करने, अप्लाई इन प्रैक्टिस पर जोर देता है। प्रॉब्लम सॉल्वर जो तकनीकी सोच रखने वाले होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सोचते हैं कि सीखे हुए विचारों को मैं कैसे लागू कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली और कार्योन्मुख होते हैं, भावनाओं से कम कार्य और परिणाम से ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, फीलिंग्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में माहिर होते हैं। एग्जांपल जैसे इंजीनियर हो गया हमारे पास, तकनीकी विशेषज्ञ हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ है गया हमारे पास एकोमोडेटिंग स्टाइल है, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस प्लस एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। इस शैली में विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधे अनुभव करते हैं और सीधा प्रयोग प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्टिव, ये ऐसा करिए, एक्टिव होते हैं जोखिम रिस्क भरे कार्य करने में निपुण होते हैं, हैंड्स ऑन लर्नर्स होते हैं, अपने हाथ में माहिर हो, अपने हाथ के काम में माहिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि नेता हो गया, उद्यमी हो गया, मतलब कि ये बिजनेसमैन, लीडर, नेता, ठीक है। इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, करके सीखने बिलीव करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है इनका मुख्य सिद्धांत है। ये निर्णय लेने और नई परिस्थितियों में डलने में सक्षम होते हैं, भावनात्मक और उत्साही होते हैं, योजना से ज़्यादा अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, ये है प्लानिंग बनाते ज़्यादा कि एक्सपीरियंस पर बिलीव करते हैं। ओके, अब है जो इनका डाइवर्जिंग, जो अपने हमें अभी ये 4 स्टाइल्स की है ना, इनको दूसरे वे में भी अप्रोच से हम याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, अभी तक का जो क्या है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखते ही हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। देखो डाइवर्जिंग में है फीलिंग प्लस वॉचिंग है, एक्सपीरियंस फीलिंग है और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग है। सीधा उनसे कनेक्ट करके याद करना, हमने स्टेजेस से याद करना है, सभी को एक दूसरे से लिंक करके याद करना। एसिमिलेटिंग है, एसिमिलेटिंग क्या था, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन प्लस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन थिंकिंग है, मतलब कि थिंक करेगा बच्चा। फिर कन्वर्जन में है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन प्लस एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में थिंक करेगा बच्चा है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंट में है डूइंग है, मतलब करेगा। एकोमोडेटिंग में है फीलिंग प्लस डूइंग हो जाएगा। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन प्लस हमारे पास फर्स्ट था कंक्रीट एक्सपीरियंस है, फीलिंग एंड डूइंग है। तो डायरेक्ट याद करना हमें, डाइवर्जिंग फीलिंग प्लस वॉचिंग, एसिमिलेटिंग वॉचिंग प्लस थिंकिंग, कन्वर्जिंग है थिंकिंग प्लस डूइंग, एकोमोडेटिंग फीलिंग प्लस डूइंग है, ठीक है। यहाँ तक का अभी इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे हम कोर्स का, आई थिंक यहाँ तक का ठीक है, मैं सेकंड वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू, यहाँ से कर लेना अपना।